हेलो स्टूडेंट्स। सो हम हमारे यूनिट 3 में आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स और हुक्स के बारे में। सो हम हमारे HTML पेज में फॉर्म्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड में हम वापस चले जाते हैं। यहाँ पे हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं अपने कंपोनेंट फोल्डर्स में एक नया फोल्डर कर देता हूँ क्रिएट। इसका नाम रखते हैं हम फॉर्म कंपोनेंट, और जिसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट जेएस। ये एक फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कॉन्टैक्ट फॉर्म, और ये रिटर्न करेगा हमारा फॉर्म। सॉरी, जैसे कि फॉर्म टैग ले लेते हैं, और फॉर्म टैग में हम हमारे दो इनपुट लेते हैं। तो इसके लिए पहले लेबल बना देते हैं, लेबल फॉर यूजर नेम और क्लास नेम इज इक्वल टू फॉर्म लेबल। अब क्योंकि हम बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं तो लेबल फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं यूज़र नेम, और नीचे इनपुट ले लेते हैं। इनपुट आईडी जिसका है यूज़र नेम, नेम भी उसी का सेम रखते हैं यूज़र नेम। इसको क्लास नेम दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ओके, और सेल्फ क्लोजिंग कर देते हैं इसको, सेव इट। और अब हमारे app.js में जाके यहाँ पे इस कंपोनेंट को लोड करते हैं। तो यहाँ हमारे कंपोनेंट का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। जैसे ही हमने लिया, यहाँ ऊपर वो कॉन्टैक्ट फॉर्म इंक्लूड हो गया। सेव इट, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम आ गया हमारा। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर भी आई है कि इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी फॉर। जैसे हम क्लास नहीं यूज़ कर सकते रिएक्ट में, वैसे ही HTML में हमने जहाँ पे लेबल में फॉर यूज़ किया है वो फॉर नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे हमें करना होगा HTML फॉर। सेव इट, रिफ्रेश इट, और वो चला जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम है, वैसे ही हम ईमेल और सबमिट बटन इंक्लूड करते हैं, और थोड़े बूटस्ट्रैप के क्लास भी। जैसे कि ये फॉर्म टैग है, मैं इसको एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ। डिव का नाम लेते हैं कॉल, पहले रो लेते हैं, इसके अंदर कॉल, और कॉल के अंदर मैं ये फॉर्म टैग को यहाँ पे रख देता हूँ। कॉलम को दे देते हैं कॉलम FM6। तो अब कुछ ऐसा दिखेगा मेरा फॉर्म। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ यूज़र नेम की जगह ईमेल ईमेल आईडी ईमेल ईमेल यहाँ पे हमने टाइप नहीं दिया है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसको दे देते हैं टाइप इज इक्वल टू ईमेल। तो इसका नाम ईमेल वापस कर देते हैं, एंड सो ऑन। और एक लास्ट में एक और इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। सेव इट, और ये हमारा कुछ फॉर्म ऐसा बन गया है। सबमिट बटन के ऊपर भी एक क्लास दे देते हैं, क्लास नेम btn प्राइमरी और MT3 मार्जिन टॉप देने के लिए। तो यहाँ पे हमने कहीं पे क्लास यूज़ किया है, तो क्लास कॉन्टैक्ट फॉर्म डिव, यहाँ पे ओके, हियर क्लास नेम चली जाएगी। ओके, सो हमने फॉर्म तो बना दिया है, और फॉर्म सबमिट भी हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ये गेट रिक्वेस्ट जा रही है। तो हम इसको मेथड लिख लेते हैं यहाँ पे, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट।
सबमिट करेंगे एंड इट इज़ सेंडिंग द पोस्ट रिक्वेस्ट। लेकिन हमें पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं करनी है। जैसे बटन की ऑन क्लिक है इवेंट, टेक्स्ट बॉक्स की जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऑन चेंज है, वैसे ही फॉर्म की होती है ऑन सबमिट इवेंट। तो हम ऑन सबमिट पे एक फंक्शन कॉल करेंगे, हैंडल फॉर्म सबमिट। तो ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर, फंक्शन हैंडल फॉर्म सबमिट। और ये क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, इवेंट या ईज। अगर हम यहाँ पे कॉन्सल लॉग में लिखे कॉन्सल डॉट लॉग ई, सेव इट और सबमिट करें, कुछ वैल्यू दे देते हैं, नेहल पटेल, सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो हमें इस सबमिटेड को रोकने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो सही, लेकिन वो वहीं अटक जाएगा। वापस जाते हैं सबमिट, और अब देखिए मेरा फॉर्म सबमिट तो हुआ है, लेकिन उसने कॉन्सल लॉग प्रिंट किया, ना कि रीडायरेक्ट। सो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा टारगेट, यहाँ पे सॉरी इवेंट जो एलिमेंट है हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने प्रिंट किया है। तो जिसमें हम टारगेट देखें तो हमारा फॉर्म टारगेट है। सो अगर फॉर्म टारगेट में से अगर मुझे यूज़र नेम और ईमेल चाहिए तो मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉन्सल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट 0 डॉट वैल्यू। वैसे ही 1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए टारगेट में 0 में यूज़र नेम है, 1 में ईमेल है, तो हम बस उसी को प्रिंट कर रहे हैं। तो सबमिट, तो देखिए यहाँ पे 0 पे नेहल पटेल प्रिंट किया है और यहाँ पे आई एम नेहल पटेल @gmail.com प्रिंट किया है। तो फॉर्म से हम डेटा तो ले आए हमारे, बट इस डेटा को हम लोग बाय यूजिंग एरे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ऐसे नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है यहाँ पे एक हुक जो हमारे सिलेबस में यहाँ पे है, यूज स्टेट। ये हम आगे भी फंक्शनल कंपोनेंट में देख चुके हैं, यूज स्टेट। तो अगर ये हुक यूज़ करना है, सो ये यू हुक यूज़ करके हम लोग हमारे जो भी डेटा है उसको पहले स्टेट में सेव करेंगे और फिर डिस्प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं।